नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु युज़लिल्हु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सभी हजरात एक मर्तबा मिलकर अपनी मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर ताजदारे अरबो अजम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुलूसो मोहब्बत का गुलदस्ता बशक्ले दुरूदे पाक पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम और आप अपने उस गौस की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल किए हैं कि जो गौस सारे वलियों का सरदार है। जिस तरीके से हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सारे नबियों के सरदार हैं, ऐसे ही हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। आज हम और आप को चाहिए कि दीन की बात सीखें और उस पर अमल की कोशिश भी करें। लेकिन हमारा अजीब मशगला हो गया है, हम दीन की बात सुनना चाहते ही नहीं। मेरे अजीज, जब तक कौमे मुस्लिम दीन की बातों को सुनती थी और अमल करती थी, कभी भी उसके ऊपर दुनियावी परेशानियां आती ही नहीं थी। आज हम कितना परेशान हैं, कितना जुल्म के शिकार हैं, तरह तरह के आफातों बलैयात में हम घिरे हुए हैं, फिर भी हमें एहसास नहीं कि आखिर कौन सी वजह है कि हम इतनी परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर बंदे मोमिन उस परेशानी को गौर से ढूंढ ले और समझ ले और समझकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करे, तो मेरा ये यकीन है, मेरा वो दावा है कि इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी में निखार जरूर पैदा होगा। जो बदअमनी का शिकार है वो अमन वाला हो जाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो,
ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों और ए औलियाए किराम के शहदाइयों, जरा अपने गिरीबान को झिझोड़ें कि हम किस गड्ढे में जा रहे हैं, किस हौलनाकी की तरफ जा रहे हैं कि हमारा कोई पुरसाने, हमें कोई किसी तरफ ले जाने वाला नहीं। कभी भी दीन की जब बात होती है तो लोग सुनने को भी तैयार नहीं। ऐ बंदे मोमिन, अपने अंदर एहसास पैदा कर और इस्लामी जज्बा पैदा कर, और कम से कम इतना तो सोच कि हम किस दीन से मुंसलिक हैं, हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है। अरे हम उस दीन से मुंसलिक हैं जो दीन किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू का नहीं है, परवरदिगारे आलम का भेजा हुआ दीन, अल्लाह का भेजा हुआ दीन है। हमने अपनी तरफ से कुछ बनाया नहीं है, अल्लाह ने जो बनाकर दे दिया, मुस्तफा को अता कर दिया, और मुस्तफा उस दीन पे चले और हम तक पहुंचाए, और चल करके हमें वो रास्ता दिखाया। हमें उस दीन पे चलने की जरूरत है, हमें उसको अपने गरीबा अपने गले का हार बनाने की जरूरत है। जब तक कौम इस्लाम का शहजादा इस्लाम से सच्चा ताल्लुक रखे हुए था, सच्ची मोहब्बत उसकी इस्लाम से थी, तब तक वो कभी परेशान नहीं रहा करता था। दुनियावी तरीके से परेशानी आती थी लेकिन वो टल जाती थी, लेकिन आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। आज कुरान की तालीम, आज सीरत मुस्तफा का बयान, आज किरदार मुस्तफा को पेश करने का तरीका, जिस अंदाज से जिसको जो आता है वो करता है, लेकिन क्या वजह है कि हम अमल पैरा नहीं होते। बस उसकी एक वजह यह है कि हमने गुनाह करते 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 अपने दिल को इतना मजबूत कर लिया है, इतना मजबूत कर लिया है कि लाख कोई समझाए जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ सकता। गुनाह करते करते बंदे का दिल इतना दिलियर हो गया है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि आखिर ये इस्लाम है क्या, मजहब इस्लाम है क्या, सीरत मुस्तफा है क्या, किरदार मुस्तफा है क्या, निज़ाम मुस्तफा है क्या, खौफे खुदा है क्या। हर बंदे से जिससे भी पूछा जाए वो यही कहता है कि हमारे दिल में खौफे खुदा है। अरे मेरे अजीज, अगर दिल में खौफे खुदा है तो गुनाह क्यों कर रहा है? अगर दिल में खौफे खुदा है तो नमाजें क्यों छोड़ रहा है? अगर दिल में खौफे खुदा है तो माँ बाप की नाफरमानी क्यों कर रहा है? अगर दिल में खौफे खुदा है तो पड़ोसियों को क्यों सता रहा है? अगर दिल में खौफे खुदा है तो कुरान की तालीम से क्यों दूर है? अगर दिल में खौफे खुदा है तो अल्लाह की तरफ क्यों नहीं लगा देता? अगर दिल में खौफे खुदा है तो नबी की सीरत पे क्यों नहीं अमल कर लेता? आओ देखो हुजूर सैयदना गौसे पाक की जात, हुजूर सैयदना गौसे पाक की जात है कि खौफ हो तो ऐसा हो कि जब बेटे को तालीम की जरूरत पड़ी। अभी देखिए, अब दीन की बात जब होती है तो अक्सर लोगों को पेशाब लगता है, गुटखा खाने की जरूरत पड़ती है, पान खाने की जरूरत पड़ती है। ऐसी कुटाई होगी कब्र में कि वो अल्लाह ही जानेगा, हम तो क्या जाने। और सबकी होनी है, जैसा जिसका जो अमल होगा सबके साथ ऐसा। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु
इल्म की जरूरत पड़ी। आहा, हमें मेरा दोस्त वैसा है कि रूहानी भी वली है, माँ के पेट में भी वली है, पैदा होने के बाद भी वली। मेरे गौस की शान तो ये है कि 18 पारे के हाफिज बनकर तशरीफ लाए। हुजूर सैयदना गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बनकर तशरीफ लाए। जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के लिए घर से निकलते हैं, इल्म के लिए, तलाश के लिए, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं। तवज्जो दीजिए, आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इल्म नहीं है। जब इल्म था, एजुकेशन था, तो उनके दिल में अल्लाह का खौफ भी बसता था और इल्म के जरिए से जानते थे ये काम करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा, ये काम करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। आज तो हमारा दिल इल्म से खाली है, जो भी करे सब उन्हें बराबर नजर आता है। हराम करे, हलाल करे, जायज करे, नाजायज करे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। अगर इल्म होता तो समझता कि ये चीज जायज है, एक चीज नाजायज है, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। जब इल्म है ही नहीं तो तमीज कैसे कर पाएगा? तो इल्म मुस्तफा हासिल करने के लिए हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला घर से निकलते, माँ से इजाजत तलब करते हैं। आज का बच्चा अपने घर से निकलता है तो ना अम्मा ना अब्बा, क्या करेंगे? अब तो मोच आ गई है, क्या करेगा? है ना, अब तो बड़े हो गए, अब क्या करेगा? लेकिन मेरे अजीज, माँ का तो वो मकाम है, बाप का तो वो मकाम है। बचपने में हो तब भी तेरी माँ है, बुढ़ापे में हो तब भी तेरी माँ है, जवानी में हो तब भी तेरी माँ तो वही माँ है, बुढ़ा बचपने में हो तेरा बाप वही बाप है, जवानी में हो तेरा बाप वही बाप है, बुढ़ापे में हो तेरा बाप वही बाप है। ना बाप बदला ना माँ बदली, ये और बात है तू बदल गया, ये और बात है कि तू बदल गया। अब चाहे तुझे संगत गलत मिली हो, चाहे तेरे पास इल्म ना हो, चाहे तुझे सीरत किसी गैर की मिल गई हो, हमें तो मुस्तफा की सीरत मिली है, हमें तो सहाबा का किरदार मिला है, हमें तो औलिया कराम का किरदार मिला है। हम समझते हैं माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। हुजूर सैयदी मुर्शिदी गौसे आज़म घर से निकलते एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं तो यार, तो देखो अल्लाह अल्लाह, वो माँ जो अपने शिकम में तुझे 9 महीना रखी हो, फिर तुझे तवल्लुद किया हो, पैदा किया हो, और जब तुझे प्यास लगी, जब तुझे पेशाब लगी तो उस गीली जगह पे तेरी माँ सोई और तुझे सूखी जगह पे सुलाई। बेटा 40 दिनार है। माँ ने आवाज दिया, मेरा बेटा तो जा रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ मांगेगा। माँ ने कहा बेटा मांगा नहीं, ये मैं तुझे दे रही हूँ, यहाँ से लेके वहां तक जहाँ चाहना खर्च करना, पूरी इजाजत। अब जब इजाजत पा गए, आज का बेटा होता तो 21 दिन में सनीमा दे के खर्च कर देता, 21 दिन में शराब पी के खर्च कर देता, जुआ खेल के खर्च कर देता, ताश पीटता, रख देता, 1 लाख रुपया हार गया, चला गया दुनिया से, माल भी गया, अपना भी गया, है माल भी गया, अपना वकार भी खत्म कर दिया, अपनी इज्जत भी खत्म कर दिया। ए मुसलमानों, अपने रब का खौफ दिल में बसाओ, आओ गौसे आजम के किरदार को अपनाओ। गौसे आजम ने जब वो रुपया लिया तो हाथ में नहीं लिया, माँ ने सदरी को के सेवन को खोला, यानी सिलाई को खोला और उसके अंदर 40 दिनार रखकर फिर से सिल दिया, क्योंकि मेरा बेटा जब जाएगा सफर में कितने लोगों से मुलाकात होगी, कहीं चोर भी मिलेगा, कहीं डाकू भी मिलेगा, कहीं हथियार वाला मिलेगा,
कहीं कनवाला मिलेगा, कौन कौन से लोगों से मेरे बेटे का सबका होगा। लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत है, वसीयत है। क्या अम्मी बताओ क्या? बेटा झूठ मत बोलना। किसने कहा? गौसे आजम की अम्मी जान ने कहा बेटा झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह। क्योंकि गौसे आजम की माँ ऐसी वैसी माँ नहीं थी। गौसे आजम की माँ भी किसी वली की बेटी थी, किसी वली की बेटी थी। गौसे आजम की माँ का नाम उम्मतुल जब्बार हजरत फातिमा है और उम्मतुल जब्बार हजरत फातिमा के अब्बू का नाम अब्दुल्ला सुमई है। या गौस अल मदद का नारा लगाने वालों, बगदाद के बादशाह को अपनी जबान से पुकारने वालों, क्या कभी बगदाद के बादशाह को बेनमाजी देखा? कभी बगदाद के बादशाह को बेरुकू देखा? कभी बगदाद के बादशाह को बेसजदा देखा? अरे गौसे आजम तो उस जात का नाम है कि ऐशा के वजू से फजर की नमाज को 40 साल तक पढ़ते हैं और यहाँ एक दो दिन नहीं पढ़ने के लिए तैयार, यहाँ एक भी नहीं पढ़ने के लिए तैयार। अम्मा भी बेनमाजी, अब्बा भी बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, पूरा कबीला बेनमाजी। अरे जब बेनमाजी रहोगे तो कहां से बरकत होगी? दुआ ताबीज करवाने से थोड़ी बरकत होती है। ये तो दुआ ताबीज यार तसल्ली के लिए, तसल्ली के लिए। सच दुआ ताबीज तो ये है रोज सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सबसे बड़ी चीज यही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ए कौमे मुस्लिम, अपने गिरीबान को झिझोड़, दिल में खौफे खुदा पैदा कर, इसके मुस्तफा के सांचे में अपने आप को डाल ले और अपने को नमाजी बना ले, कुरान की तिलावत वाला बना ले। फिर देख कि तू कैसा होता है, तेरा घर कैसा होता है। तू भी आबाद रहेगा, तेरा घर भी आबाद रहेगा। और जब पूरा माशरा, पूरा खानदान, पूरा कबीला, पूरा घर बेनमाजी होगा तो कभी बरकत नहीं हो सकती, कभी बरकत नहीं हो सकती। बरकत लेना है तो तुझे नमाजी बनना होगा। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां ने कहा बेटा झूठ मत बोलना, बेटा झूठ मत बोलना। और यहाँ सुबह उठे नहीं कि जब तक सो नहीं जाएंगे तब तक झूठ बोलते रहेंगे, तब तक झूठ बोलते रहेंगे। झूठ बोल करके अगर 1 रुपया भी कमाया तो वो फेले हराम है, और फेले हराम के जरिए से 1 लुकमा खाया, वो लुकमा जब हलक में जाएगा तो तेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी, तो कैसे बरकत होगी? अरे झूठ बोल के तू रुपया कमा के अपने ज़हनो फिक्र को अच्छा बना रहा है, ये कतान नहीं हो सकता है। या तो झूठ रहेगा या तो सच रहेगा, दोनों एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, दोनों अपोजिट है। अगर झूठ है तो सच नहीं, अगर सच है तो झूठ। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुभान अल्लाह माँ से वादा किया, ऐ मेरी अम्मी जान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वादा कर लिया। सुभान अल्लाह। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एक जंगल आया शहर हमदान, बहुत बड़ा डाकुओं का गढ़ था, है ना भाई? बहुत बड़ा डाकुओं का गढ़ था। पता नहीं कितने डाकू कितने काफिला वालों पे हमला कर चुके थे। गौसे आजम का भी काफिला पहुंचा। जब उस बियाबान जंगल में तो सारे डाकू एक बैग हमला कर दिए। जो भी काफिले में थे सबका सामान लूट लिए, सबका सामान पैसा लूट लिए। और गौसे आजम एक तरफ किनारे खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि मेरे पास मेरी अम्मी ने 40 दिनार दे के रखा है, कहीं ऐसा ना हो कोनो डाकू आए और इसको भी लेके चला जाए। उस पैसे की फिक्र नहीं थी, क्योंकि माँ से किए हुए वादे की फिक्र थी।
ए मेरी माँ, तेरा बचपन, तूने बचपन में हमें किस अंदाज से पाला। आज की माएँ भी अगर हजरते गौसे आजम की माँ जैसा किरदार अपने अंदर पैदा कर ले तो कभी उनका बेटा जुआड़ी नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, बेनमाजी नहीं होगा, तालीम कुरान से दूर नहीं रहेगा। शर्त यह है कि गौसे आजम की माँ जैसी सीधत। हुजूर सैयदना गौसे आजम खड़े हैं एक कोने में। एक डाकू जब देखा कि किनारे एक बच्चा खड़ा है तो उसको न देखा आओ न देखा ताओ पहुंच गया गौसे आजम की बारगाह और पूछा, ए बेटे, तेरे पास भी कुछ है? तेरे पास भी कुछ है? गौसे आजम ने साफ साफ बयान कर दिया, मेरे पास है। क्या है? 40 दिनार। क्या है? 40 दिनार है। ए बेटे, तुझे नहीं मालूम कि हम डाकू हैं, हम चोर हैं। लोग डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं, तुमने तो अपना माल हमसे बता दिया। छुपाया क्यों नहीं? जाहिर क्यों कर दिया? गौसे आजम का जुमला देखो। ये सीरत बयान करने का मकसद यही है कि हमारे बच्चों में जो यलगार पैदा है, जो झूठ फरेब मक्कारी पैदा है, जो दीन से दूर है, वो गौसे आजम की इस सीरत और इस किरदार को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अपने आप को दीनदार बना, अपने आप को दीनदार बना ले। गौसे आजम ने फरमाया, झूठ मैं नहीं बोल सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं जब चल रहा था मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, बेटा कितनो ही मुसीबत आ जाए, कितना ही परेशानी आ जाए, कभी झूठ मत बोलना। मैं अपनी माँ से किए हुए वादे को निभा रहा हूँ और इतना जान रहा हूँ, जिस चीज में मेरे माँ बाप की रजा होगी उसी में मेरे रब की रजा, उसी में मेरे रब की रजा होगी। अगर मेरे इस चीज से मेरे माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है। तो मैं अपने माँ बाप को नाराज करके रब को नाराज नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। ऐ कौमे मुस्लिम सुन, ये एक ऐसी झलक थी, एक ऐसी दीन की बात थी जो गौसे आजम के फैजाने तर्जमान से अदा हो रही थी। ये तीर की तरह उन डाकुओं के दिल में बेबस हुई। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए बेटे, तू अपने माँ से किए हुए वादे के जब खिलाफ नहीं कर रहा है, आज हम बरसों से कितनों को कत्ल कर दिए हैं, कितनों को डकैती में मार डाले हैं, कितनों का सामान लूट लिए हैं, कितनों को यतीम कर दिए हैं, कितनों को बेवा कर दिए हैं, कितनों के घर को लूट लिए हैं, जबकि हम अपने उस रब के बंदे हैं। ए मेरे बच्चे, जब तू अपने माँ से किए हुए वादे के खिलाफ नहीं काम कर रहा है, आज हम कितने दिनों से अपने रब से किए हुए वादों के खिलाफ कर रहे हैं। ऐ बच्चे, तूने आज हमें रास्ता दिखाया है, अब हम तेरे हाथ पे सच्चे दिल से तौबा करते हैं, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, ऐसी डकैती नहीं करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। फौरन गौसे आजम के हाथ पर हाथ दे करके तौबा करते हैं। जब डाकू तौबा करता है, अल्लाह के उस नेक बंदे के हाथ पर हाथ दे करके, तो डाकू जब तौबा किया तो जो डाकुओं के पीछे चलने वाले थे, डाकुओं ने जब देखा कि मेरा सरदार तौबा कर चुका है, तो अब कहा मैं अकेला नहीं रहूंगा। जब मेरा सरदार तौबा कर लिया तो अब मैं भी इस बच्चे के हाथ पे तौबा करूंगा। सारे लोगों ने तौबा किया और आइंदा न गुनाह करने का हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, यही वो पहली जमात है जो 60 लोगों की
की जमात है जो मेरे हाथ पर तौबा करके अल्लाह का खौफ दिल में बसा रहा है। और हमेशा ये वादा किए, अब हम भी आज से सच बोलेंगे। तो आप देखें कि एक सच ने कितनी खूबियों को बयान फरमाया, कितनों को अच्छा बना दिया, कितनों को नेक बना दिया कि सदा साल के जितने भी डाकू थे, कितनी बेहयाई, कितनी उरियानियत, कितना जुल्म, कितना लोगों का माल गसब करना, कितने लोगों को बेवा करना, कितने लोगों को यतीम करना, सारा अपना मशगला बना के रखे थे। लेकिन गौसे आजम की निगाहे विलायत ने सबको वलीये कामिल बना। फरमाते हैं यही तक महदूद नहीं, बल्कि जितने डाकू थे सब वली हो गए, सब वली हो गए। अब आप देखो शायर ने क्या नक्शा खींचा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्दों को जिला देते, मुर्दों को जिंदा कर देते। कुछ लोगों का अकीदा यह है कि सिर्फ मुर्दों को जिंदा अल्लाह ही करता है ना भाई, अल्लाह ही करता है। लेकिन कुरान से साबित है, सूरह आले इमरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी उबरिउल अकमहा वल अबरसा वहील मौत, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, नाबीना को अखियारा वाला बनाता हूं और कोढ़ी को शिफा देता हूं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह के हुक्म से सब कुछ अता करता है। तो जब अल्लाह की एक मखलूक जो नबियों की जात है, जो इस चीज पर कादिर है, अल्लाह ने उन्हें कुदरत दिया है, ताकत दी है, तो क्या अल्लाह का वली जिंदा नहीं कर सकता अल्लाह की दी हुई ताकत से? आओ देखो यूसुफ मिस्री अल्लाह के नेक बंदे थे, गौर से सुनिएगा, अल्लाह के बंदे थे। ये हमेशा 11वीं शरीफ का जब मौका आता था, रबीउल आखिर की 11 तारीख को गौसे आजम की फातिहा दिलाते थे, और फातिहा ही नहीं देग चढ़ाते थे। और ये चीज मिस्र में मशहूर थी कि यूसुफ मिस्री के यहाँ फला तारीख को देख चढ़ेगा, लंगरे गौस बटेगा। अभी 11वीं तारीख आई नहीं, उससे पहले ही हर यतीम सोचता था, हर गरीब सोचता था कि 11 तारीख यानी 11वीं के महीने में 11 तारीख को फला शख्स के यहाँ लंगरे गौस चढ़ेगा, लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। कुर्बान जाओ, हजरत यूसुफ मिस्री अल्लाह के नेक बंदे थे। इत्तेफाक से इन्होंने अपना प्लान बनाया कि जब 11वीं तारीख रबीउल आखिर की आएगी, अपने घर पे मैं लंगरे गौस पटवाऊंगा, जो भी यतीम होगा, जो भी गरीब होगा, जो भी बेवा होगा, पूरे हमसाए पड़ोसी जितने होंगे इलाके के सब खाएंगे, कोई इम्तियाज नहीं, जो आए खा के जाए। अल्लाह की मर्जी देखो, अल्लाह की मर्जी देखो। उसी 11 तारीख, उसी 11 तारीख से पहले हजरत यूसुफ मिस्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि मिस्र में जितने भी डॉक्टर थे सबके पास लेकर के गए। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका इलाज हमारे पास नहीं, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, अपने घर लेके जाओ। जैसे आज किसी घर पे कोई मरीज बीमार हो गया तो उसको दिखाने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर मर्ज का पता नहीं लगा पाता तो कहता है भाई फला के पास ले जाओ, उससे कुछ नहीं पता लगा
चौथे के पास, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन जब आखिर में अब वो कह दिया कि मेरे समझ में नहीं, भैया आप घर लेके जाओ। इतने डॉक्टर देख लिए लेकिन किसी समझ में नहीं, तो अब घर ही लेके जाओ, सब्र करो क्या। ऐसे ही यूसुफ मिस्री को जब सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो कहा घर लेके जाओ, घर लेके जाओ। यूसुफ मिस्री को लोग घर लेके आए। आवाज अभी निकल रही है, आंखें टकटकी बांधे देख रही है, कान से कान में भी आवाज जा रही, सुन भी रहे। जाते जाते आपने वसीयत किया, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे खानदान के लोगों, जब 11वीं शरीफ की 11 तारीख आएगी तो मेरे गौस का डेग चढ़ा देना, मेरे गौस का लंगर चढ़ा देना, क्योंकि इससे कितने वाबिस्ता है। हर यतीम सोच रहा है यूसुफ मिस्री के यहाँ चढ़ेगा जाएंगे। कितने लोग अपनी आस लगा के बैठे हैं, बेटे से वादा ले लिया, बीवी से वादा ले लिया, खानदान से वादा ले लिया, कबीले से वादा ले लिया। अचानक वो तारीख 11 आ गई, लंगर इधर खाना चढ़ा है, पक रहा है, और इधर यूसुफ मिस्री की अचानक मौत हो जाती। अब आप सोचो, डेग चढ़ा है और शेख यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया। बेटा भी देख लिया, बीबी भी देख ली, सब लोग देख रहे हैं कि जिसने वसीयत किया खुद चला गया। और लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। खाना तैयार हो गया, खाना खिलाया जाने लगा। आज अगर किसी के घर मौत हो जाती तो खाना ही देखता, अपनी मौत को देखता, लाश को देखता, ना खाने की तरफ जाता ना और जाता। लेकिन यहाँ देखो अल्लाह वालों का अजीब हाल होता है कि दर पे आया हुआ मेहमान उसे एहसास ना हो, हम कितनों परेशान हो, उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से कर दे। ये सिला हमें मिल रहा है, ये तरीका हमें मिल रहा है औलिया कराम के दहलीज से। हम कितनों परेशान हो, कितनों हम परेशानी में हो, लेकिन हमारी दहलीज पे, हमारे दरवाजे पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी कर दिया जाए। कुर्बान जाओ, घर में लाश पड़ी है, बेटा भी जान रहा है, बीवी भी जान रही है, खानदान के लोग भी जान रहे हैं, और यूसुफ मिस्री की लाश को एक कमरे में अकेला ले जाकर रख देते हैं, ऊपर से चादर डाल देते हैं। मेहमानों का तांता बधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं फुकरा में एक ऐसा फकीर भी बैठा था जो जिसके बाल बिखरे बिखरे थे, जिसके जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा था, बड़ा गंदा था और अकेला बैठा हुआ था। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप क्यों नहीं खाना खा लेते? सब लोग खा रहे हैं, आप भी खा लो। वो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए उन्होंने जवाब दिया, हम अगर खाएंगे तो जो घर का मालिक है यूसुफ मिस्री, उसको साथ लेकर खाएंगे, उसको साथ लेकर खाएंगे। अब यही से मैं आपके जहन को बदलने की कोशिश करूंगा। गैब की बात तो सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन एक फकीर कैसे जान लिया? मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जिसे गैब अता फरमाता है जरूर उसे आगाह करता है, चाहे वो नबी की जात हो, चाहे वो वली की जात हो। अल्लाह ताला ऐसा कादिर मुतलक है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली है, अल्लाह की जात जिल्लत देने वाली है। ए परवरदिगार आलम, तेरी शान बड़ी निराली है, तू कुव्वत वाला है, तू ताकत वाला है, तू अजमत वाला है, इसका कोई मुनकिर नहीं। तू जिसे ताकत वाला बना दे वो ताकत वाला बन जाता है, वो ताकत वाला बन जाता है। फकीर ने कहा,
मैं खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के ही साथ खाऊंगा। जिद कर लिए, हुजूर खा लीजिए, खा लीजिए। नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जिद कर लिए, नहीं खाऊंगा। और यहाँ जितने भी आए थे मेहमान सब खाकर शिकम शेर है। अकेला वो मर्द मुजाहिद कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा। बेटे से रहा ना गया कि ये मेहमान है, कैसे कहूं, अगर कह दूंगा इसकी भूख मर जाएगी, इसकी भूख मर जाएगी। कहूं तो कैसे कहूं, लेकिन बार बार फकीर ने इसरार किया मैं नहीं खा सकता हूं, मैं अगर खाऊंगा तो साहिबे खाना ही के साथ खाऊंगा। कहा हुजूर अगर ऐसी बात है तो मेरा बाप इंतकाल कर चुका है, यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया है। कहाँ है? कहा फला कमरे में है। कमरे में लेकर गया, फकीर को ऊपर से चादर डाली हुई थी, चादर को हटाया, फकीर सिधाने खड़ा हुआ। कहा ए यूसुफ मिस्री, तू अपने मेहमान को बुला करके ऐसे ही छोड़ दिया, खुद तो चला गया, आराम से सो रहा है और मुझे तन्हा छोड़ दिया। जब तक तू उठेगा नहीं मैं खाना खाऊंगा। जब तक तू उठेगा नहीं मैं खाना खाऊंगा नहीं। अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना फकीर का कहना था कि अल्लाह का हुक्म पाए हजरत यूसुफ मिस्री जिंदा खड़े हो गए। अब जब जिंदा खड़े हो गए, बेटा भी देखा, बेबी भी देखी, खानदान भी देखा कि मेरा बाप मर चुका है, मेरा शोहर मर चुका है, मेरा भाई मर चुका है। ये जिंदगी किसने अता किया है? जिंदगी तो अल्लाह अता करता है, लेकिन एक फकीर अता कर रहा है। पूछा लोगों ने ए फकीर आप कौन हैं? कहा मैं वही हूं जिसकी तुम 11वीं कर रहे हो, मैं वही हूं जिसकी तुम 11वीं कर रहे हो। यानी बड़े पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो। हुजूर सैयदना गौसे आजम महबूबे सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसी जात का नाम है कि मुर्दों को जिला दिया। वक्त ज्यादा हो गया, बोलते बोलते तो यार 2 बज जाएगा, मेरी आवाज ऐसे ही रहेगी, है ना भाई? बगदाद का बादशाह, एक वाकया, बगदाद का बादशाह इम्तिहान के लिए आया। ए गौसे आजम आपसे कोई करामत देखना चाहता है, आपसे कोई करामत देखना चाहता है। क्या करामत? सेब खाने को मन कह रहा है। क्या कह रहा है? सेब खाने। हुजूर सैयदना गौसे आजम ने फिजा में हाथ को लहराया, 2 सेब आ गए, 2 सेब आ गया। एक सेब गौसे आजम ने अपने पास रखा और एक सेब उस बादशाह जो बगदाद का था उसके हाथ में दिया। छुरी लिया गौसे आजम ने, कहा मैं छुरी से अपने सेब को काटता हूं, तुम अपनी छुरी से अपने सेब को काटो। गौसे आजम ने अपने सेब को छुरी से जब काटा तो मीठा मीठा लगा, और जब उस बादशाह ने छुरी से सेब को काटा तो तीखा लगा। अब सेब तो गौसे आजम ही ने मंगवाया था, सेब तो गौसे आजम ही ने मंगवाया था, लेकिन एक गौस के हाथ में एक फला के हाथ में, आखिर दोनों में फर्क कैसे हुआ? गौसे आजम से पूछा गया कि सेब तो हजरत आप ही ने दिया, ये मेरा सेब ऐसा, आपका सेब ऐसा क्यों? गौसे आजम ने फरमाया जब जालिम के हाथ में कोई चीज जाती है तो उसका जायका बदल जाता है, और जब साबिर के हाथ में कोई चीज जाती है तो उसका जायका और होता है। मालूम क्या हुआ? अल्लाह की साथ जालिमों के साथ नहीं है, साबिरों के साथ। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, मुसीबत आए सब्र करो, माँ बाप को मत झिड़को,
माँ बाप के साथ उसने सलूक का बर्ताव करो, अच्छे के साथ पेश आओ, वक्त पे नमाज पढ़ो, दीन का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। और जब दीन की बात हो तो सच्चे दिल से सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार आलम हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाया है। हम उस अक्ल सलीम के जरिए से अच्छी बात पर अकल अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हमें दीन की तरफ अपने कदम को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए।